जितने भी साथी आसपास खड़े हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अपनी जगह पे उस पर जाके बैठ जाए। थोड़ी देर में हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी जी हमारी की चोट से पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। साथियों, मेरे आए हुए यहाँ पर सभी साथियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप के लोग हैं एक मंच पर आए और जम्मू कश्मीर की बात करें, ताकि जितना भेदभाव जम्मू कश्मीर के लोगों में 70 सालों में है, महंगा हो चुका है, चाहे हम ओल्ड एज पेंशन की बात करें, चाहे ओल्ड एज पेंशन की बात की जाए, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी, अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी तालियों में जान लाए और उन तालियों को ताकत दे। हमारे बीच हमारी पार्टी का लीडर, हमारा कायद, हमारा रहनुमा, जिसके लिए हम सब एक होकर ताकत के साथ काम करते हैं। मैं तमाम साथियों से फिर से कहूंगा कि जोरदार तालियों से अपनी पार्टी मेरी तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप तालियों की गूंज जो है वो आपकी जोर से सुनाई देनी चाहिए। हमारे बीच हमारी पार्टी के कायद जनाब सैयद अल्ताफ बुखारी साहब पहुंच चुके हैं। अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद। यार नीचे आ जाओ ना। अल्ताफ बुखारी साहब, अल्ताफ बुखारी साहब, अपनी पार्टी, अपनी पार्टी, गरीब की पार्टी, की पार्टी, अल्ताफ बुखारी साहब। सब बैठे हाथ थोड़ा सर आपका हाथ साइड से लो, साइड से। बारिश हो रही है, जल्दी जल्दी। और उनके साथ आए हुए हमारी पार्टी के आला अहदेदार जुल्कार अली साहब, यहाँ पर आप आए और हमारे लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए चंद लफ्ज रखने का आपने हमें मौका दिया और अपने मनजीत सिंह जी को रूपाली रानी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में विशेष तौर पे पहुंचे पार्टी के सदर, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, साबका कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी जुल्फकार जी यहां बैठे। इसको लेके ये पार्टी जो है बुनियाद में आई और पार्टी ने ये तय किया है कि साहब का ये वादा है कि अगर हमें आप मौका दोगे तो हम गर्मियों में जम्मू खित्ते में है। रूपाली रानी जी, आप यहाँ की बुजुर्ग नौजवान बहनें, बेटियां, बच्चे, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मैं आप सबका पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मौसम खराब होने के वजह से आपको जो तकलीफ हुई है, हमें इस चीज़ का एहसास है, लेकिन अल्लाह के फैसले हैं। जो कुछ फैसले खुदा लेता है, इंसान नहीं लेता है। शायद अल्लाह ने बरकत इसी में समझी कि कुछ बूंदे बरसई जाएं ताकि इस प्रोग्राम की भी रौनक उससे बढ़ जाए। आप सबका शुक्रिया, आप बारिश में रुके रहे हमारी बात सुनने के लिए। जब रूपाली ने ये फैसला किया कि यहाँ प्रोग्राम किया जाए तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है। आज
वो मौका है जब हमें लोगों के पास पहुंचना चाहिए, क्यों लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि इस वक्त की जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, इन्हें खुश नहीं आ रहा है कि लोग सुकून से बैठे। मुझे मालूम नहीं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पिछले 2-2.5-3 साल से अमन अमान का एक माहौल सा कायम कर रखा था, और हमें लगता था कि शायद अब जमहूरी की बहाली की तरफ ये जा रहे हैं, लोगों को अपना हक दिया जाएगा, इलेक्शन की तैयारी होगी, लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे। लेकिन एकदम से कहां से उस शांति को नजर लगी कि इन्होंने सोचा कि लोगों को उजाड़ा जाए। एलजी साहब क्यों उजाड़ रहे हो इनको? ये तो वैसे ही उजड़े हैं, ये तो 47 में भी उजड़ गए, ये तो 65 में भी उजड़ गए, ये तो 71 में भी उजड़ गए, ये तो 90 में भी उजड़ गए। कितनी बार उजाड़ोगे इस जम्मू कश्मीर के लोगों को? और आज किस नाम पे आप उजाड़ रहे हो इनको? आपकी इंतजामिया आपको गलत कह रही है। शायद उन्हें पसंद नहीं है जो अमन अमान आपने यहां किया 2.5-3 साल। उनको लगता है कि हमें कहा जाएगा कि 70 साल आप लोगों ने क्या किया। उन्होंने एक नया ड्रामा रचाया कि सरकारी जमीन है। कौन सी सरकारी जमीन है? किस सरकार की? जमीन तो खुदा की है। यहां जो रहते हैं खुदा के बंदे इस पे रहते हैं। किसने महल बनाया? मैंने तो कहीं महल नहीं देखा, और मैं आज 1 महीने से देख रहा हूं, ये मुहिम चल रही है, मैंने महल कहीं गिरते नहीं देखे। मैंने वही 2 मरले के घर टूटते हुए देखे। बहुत बड़ी कार्रवाई करते हैं ये, हमने दिखाते हैं रोज की, जी हमने मलिक मार्केट में शोरूम तोड़ा। वो शोरूम भी क्या 4 मरले पे था ना, वहां पर भी तो गरीब ही काम कर रहे थे। और वो 4 मरले पे क्या, कौन सा स्कूल बनाओगे, कौन सा अस्पताल बनाओगे, कौन सी बड़ी बस्ती बनाओगे? हाँ, ये हो सकता है कि कोई आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का मंजूर नजर आदमी उस पर आप कब्जा करेगा। क्यों? पिछले वाले को तो जेल में भी रखा है, सुना है। क्या? अगर जेल ही करनी है उसको जेल करो ना, जिसने वो पहले जमीन बेची होगी। वो तो बेच के चला गया। ये जो हमारे गरीब लोग इन छोटे छोटे 2-2 मरलों की जमीनों पे घर अपने बनाए, आशियाने बनाए, पकड़ना अगर है ना उसको पकड़ो ना, जिसने उनको पहले ये बेचे 2-2 मरले, 4-4 मरले। और अगर उनको पकड़ने निकलोगे, वो आपके उन्हीं अफसरों पे बात पहुंचेगी, उन्हीं गिरेबान पे बात पहुंचेगी जो आपके दाएं बाएं बैठते हैं, जो कहते हैं कि हम तो बहुत ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्टी खाली पैसा खाना ही नहीं होता है। करप्शन खाली इससे नहीं देखी जाती है कौन रुपया खाता है, कौन रुपया नहीं खाता है। करप्शन ये भी है गरीबों को कौन तंग कर रहा है। गरीबों को जिस वक्त ये मुसीबतें हो रही थी, जिस वक्त वो उजड़ के आए, राजौरी से आए या डोडा से आए, यहाँ किश्तवाड़ से आए, जिस वक्त उनको यहाँ वो शरणार्थी बन के आए, उस वक्त उनको इन्हीं सरकारी अफसरों ने इन जमीनों पे तो बिठाया था। ठीक है, दलाल जो आए, दलालों ने उनको कागज पे दिए होंगे, लेकिन बिठाया तो इन्हीं सरकारी अफसरों को। शायद जो अफसर आज अपने आप को सेक्रेटरी कहते हैं और चीफ सेक्रेटरी कहते हैं और कमिश्नर कहते हैं, वो सब शायद उस वक्त तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर थे। क्यों ना उनसे ही मुहासबा किया जाए कि किन्होंने, उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर कौन था, उस वक्त का असिस्टेंट कमिश्नर कौन था, उस वक्त का तहसीलदार कौन था, उस वक्त का पटवारी कौन था। उनको तो आप पूछते नहीं हो, इन गरीबों को अपने घरों से निकालते हो। मैं आपको वादा करता हूं अल्लाह के फजल से, एक भी आदमी को बेघर नहीं होने देंगे, किसी गरीब का घर टूटने नहीं देंगे। कब तक ये करते रहेंगे? इनको यहाँ का अमन चैन पसंद नहीं, समझ नहीं आता है। रोज एक नई कहानी डाली जा रही है। कभी हमारे बच्चों को 2-2, 3-3 साल हमारे बच्चे इम्तिहानों की तैयारी करते हैं, इम्तिहान देते हैं, रिजल्ट निकल आता, फिर कहते हैं जी चोरी हो गई। एलजी साहब नाम ले लो ना उस चोर का जिसने ये चोरी की है। हमारे बच्चों ने तो सफर किया, उनके 4 साल आप वापस दे, आप देंगे वापस क्या 4 साल उनके? जिन बच्चों ने खुदकुशियां की हैं उनकी जाने क्या आप वापस दे दोगे? उन अफसरों के नाम क्यों नहीं लेते हैं आप?
जिन अफसरों ने उन एजेंसियों को यहां लाया और उनसे वो चोरी के इम्तिहान करवाए। लेकिन कहां आप गरीब कलार को पकड़ोगे? आप उस बच्चे को सजा दे रहे हो जिस बच्चे के 4 साल जाया हो गए। उन बेटियों का क्या जिनकी शादियां हुई कि शायद सिलेक्शन हो गई थी उनकी, उन्हीं दिनों में शादियां हुई और आज उनके पति उनको कहते हैं कि आपकी सिलेक्शन तो कैंसिल हुई। क्या कहें, कितना कहें, किसका कहें? आज तो रोने के लिए भी आपको कोई कंधा नहीं मिल रहा। मुझे एहसास है, मेरे लोगों, मुझे एहसास है आपके नुमाइंदे होते थे, अगर 10 में से 10 काम आपके नहीं होते थे, कम से कम 10 के 10 काम सुनते तो थे। वो काम वही होते थे जो जायज होते थे, तभी कोई नाजायज कभी नहीं होता था। कभी लोगों के मुतालबे नाजायज होते नहीं है। किसी को मत ये एहसास हो कि शायद जम्मू कश्मीर के लोग शायद नाजायज चीज ही मांगते रहते हैं। क्या मांगते हैं? सर पे छत, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, चलने के लिए सड़क। ये जम्मू है, ये जम्मू शहर है, नगरोटा है जिसे कहते हो। क्या तरक्की की है? मैं तो अभी आया हूं, यहां तो गाड़ी भी नहीं चलेगी। यही तरक्की है? यही आपके ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है यहाँ, और सियासतदानों पे उंगलियां उठाते रहते। अगर सियासतदान होते कम से कम 4 साल में यहाँ सड़कें तो बनी होती। डिस्पेंसरियों का हाल देखो, डॉक्टर नहीं। जब डॉक्टरों के पास बच्चे घरों में डॉक्टर बैठे हुए, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। नहीं जी, 48% से नीचे जिसने लाए हैं उसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। भाई साहब, लोग मर रहे हैं डॉक्टर के लिए, इलाज के लिए, आप अपने परसेंटेज पे बैठे हो। क्या करना चाहते हो? किस चीज की सजा देना चाहते हो? ये जो झगड़ा जमीन सरकारी और गैर सरकारी और दूसरे चीजों का है, ये झगड़ा किसी और चीज की अलामत है। आप सब समझदार हैं, आप सब समझते हैं ये झगड़ा जमीनों का नहीं है। ये कोई और साजिश है जो अल्लाह के फजल से बहुत जल्दी बेनकाब हो जाएगी। हम लोग भी चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। क्या करेंगे? एक अपील मैं करता हूं आप लोगों से, आप सब लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि आपस में अमन अमान रखो। ये आपको बांटने की कोशिश करेंगे, ये कहीं आपको मजहब के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे, कहीं रीजन के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे, कहीं अमीर और गरीब के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे। क्यों? इनको डर सा लगने लगा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चीज समझ आई है कि हमारे हुकूक भारत में क्या है। आज तक ये इनको कहते थे भाई तुम तो स्पेशल स्टेटस वाले हो, तुम कौन हो। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ है कि हमारा मुकद्दर दिल्ली के साथ है, हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ है, और जो हमारे हुकूक है वो हम लेके रहेंगे। एलजी साहब, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए कि लोगों को जो हुकूक है उनको देने ही पड़ेंगे। ये चोंचले वो छोड़ दें, ये ड्रामाबाजियां वो छोड़ दें। अगर वो नहीं छोड़ेंगे, हम नाम ले लेके बताएंगे कौन अफसर ये करवा रहे हैं। हमें पता है ये कौन अफसर करवा रहे हैं। क्या इन बच्चों को, इन लोगों को, इन शहरियों को कौन तंग कर रहा है? किस लिए तंग कर रहे हो? कौन सी जंग छेड़ रही है आप लोगों ने? जमीनों की जंग नहीं है, किसी और चीज की जंग है। और ये जो जंग है शायद बहुत महंगी इनको पड़ेगी। अमन पसंद लोग हैं, बहुत खसारा उठाया हमने। हमें 47 से ही खसारे में रखा गया। कभी हमें एक नाम से बदनाम किया गया, कभी दूसरे नाम से बदनाम किया गया। हमारे बच्चों ने बहुत कीमत चुकाई है, हमारे लोगों ने बहुत कीमत चुकाई है, हमारी इन बहनों ने, हमारी इन माओं ने बहुत कीमत चुकाई है। अब तो इनको अमन सुकून से रहने दें। एक वादा है आप लोगों से, कहीं पे भी किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा। जो आपको उठाने के लिए आते हैं उनको बोलो पहले जरा अपना घर दिखाओ, कहां पे बना है आपका, किस पे बना है, किसने बनाया है, उसका हिसाब पहले दे दो, फिर हमारे घर का पता करने आओ। अरे अपने घरों का हिसाब तो दे नहीं पाते हो, हमारे इन लोगों को तंग कर दो।
आपको लगता है लिस्टें आपके पास ही हैं? तो हम लोग क्या मटर बेचते थे? आपको लगता है जो हम लोगों की खिदमतगार थे हम मटर बेचने वाले थे? हमारे पास हर एक का हिसाब है। हम ये भी गिन के बताएंगे किसकी अलमारी में कितने पैसे कहाँ रखे गए और किसने कहाँ पर क्या छुपा के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है हमें पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर से जब गाड़ियां जाती हैं इन अफसरों की तो पैसे टायरों में होते हैं कि स्टेपनियों में होते हैं, सब हमें भी पता होती है। गरीब लोग हैं हम, लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो हमें सब लूट के गए, आप ही लूट के जाओ। अस्पताल हम सोचते थे ये लोग शायद अस्पतालों की तरफ लगेंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। हमारे 50% स्कूलों में तो बच्चियों के लिए बाथरूम नहीं है। हमें लगता था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन उन चीज़ों में इस वक्त अपना टाइम सर्व करेगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन शायद डिस्पेंसरियों में दवाइयों के लिए सर्व अपना टाइम करेगी। ये सुबह से शाम तक इसी में लगे हुए हैं, कहाँ किसको गरीब को उजाड़ दे। इनके आशियाने हैं। क्या कर रहे हो? क्या क्या चल रहा है? किस लिए चल रहा है? आप लोग एक आपस में ये जाती रखिए कि कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके आखिरी सांसें हैं, कहते हैं ना वो आखिरी सांसों पे है, कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाला है। कितना ये इन्होंने 5 साल रुकाया इलेक्शन। भाजपा का दिल भर गया होगा अब, क्यों भाजपा ने पिछली सीट से ड्राइविंग की। अब भाजपा वालों को भी समझ आ गई है कि ये उनके लिए अब महंगा पड़ रहा है। शायद हम नहीं, भाजपा वाले ही अब पछताएंगे कि लोगों के साथ जो वो करवा रहे हैं उसकी सजा भाजपा को ही उठानी पड़ेगी, क्यों भाजपा ही सब कुछ करवा रही है और कोई जमात नहीं करवा रही और किसी जमात की नहीं चल रही है। लेकिन एक चीज आपको वादा दे देंगे, जहां किसी गरीब के घर की तरफ वो बढ़ेंगे वहां हमारे लोग खड़े होंगे और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपनी जो जमात है इस डिस्ट्रिक्ट कमेटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मुबारकबादी देना चाहता हूं आप सब लोगों को कि आप लोगों ने आज इस बारिश में भी यहाँ इंतज़ार किया, हमें सुनने के लिए आए। अल्लाह करे कि आपको खुश व खराम रखे, आपको इन आने वाली आफतों से दूर रखे। जो आफतें इन लोगों ने आजकल हाथ में उठाया हुआ बेड़ा कि हम लोगों को तंगी करेंगे, ये सख्ती टल जाएगी, जरूर टल जाएगी। कुछ हिम्मत थोड़ी सी रखेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।